नमस्ते दोस्तों, आज हम इस एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के करोड़ों गेम्स और गेमर्स को, इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। अगर आप ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी, बिगमी, ऑनलाइन गेमिंग ये सब खेलते हैं तो आप हाल ही में 28% जीएसटी और ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि क्या अब गेम खेलना बंद कर देना चाहिए, क्या हमारी पूरी जीत सरकार ले जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। पहले क्या होता था? पहले ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां केवल अपनी प्लेटफॉर्म फीस या सर्विस चार्जेस पर 18% जीएसटी देती थी, लेकिन अब नियम बदल गया है। सरकार के इस फुल फेस वैल्यू पर लागू कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब आप जो भी पैसा गेम खेलने के लिए डिपॉजिट करेंगे उस पर पूरी राशि पर 28% जीएसटी लगेगा। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी गेमिंग ऐप में 100 रुपये डाले। पुराने नियम के हिसाब से आपके पूरे 100 रुपये गेम खेलने के काम आते थे, लेकिन अब 100 रुपये डिपॉजिट करते ही उसमें से जीएसटी कट जाएगा और आपके पास गेम खेलने के लिए लगभग 78 रुपये ही बचेंगे। यानी गेम शुरू होने से पहले ही आप घाटे में चले जाएंगे। जीएसटी के अलावा एक और चीज़ है जो आपकी जेब पर असर डालती है, वो है टीडीएस। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आपकी नेट विनिंग, जो आप ऑनलाइन खेलकर जो पैसे जीतते हो, उस पर 30% टीडीएस कटेगा। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने दिन भर में 500 लगाए और कुल 1500 जीते, तो आपकी शुद्ध जीत हुई 1000 रुपये। अब इस 1000 रुपये पर सरकार 30% यानी 300 का टैक्स काट लेगी। ये टैक्स कब काटेगी? जब आप ये जीती हुई राशि विड्रॉ करेंगे, उस टाइम पे आपको 300 रुपये कट के डलेंगे। भारत में लंबे समय से बहस चल रही थी कि कौन सा गेम कौशल का है और कौन सा किस्मत का। जैसे लूडो या रमी को अक्सर स्किल का गेम माना जाता था, जबकि कैसीनो गेम किस्मत का है। लेकिन नए टैक्स नियमों के इस अंतर को लगभग खत्म कर दिया है। सरकार का कहना है कि चाहे गेम स्किल का हो या चांस का, अगर उसमें पैसा शामिल तो उस पर 28% जीएसटी देना ही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सट्टेबाजी और जुए जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना। तो चलिए आपको बताता हूँ सरकार ने ये कदम क्यों उठाई। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत तेज बढ़ रही है। सरकार इससे टैक्स वसूल कर देश के विकास में लगाना चाहती है। बहुत से युवा गेमिंग की लत के कारण अपना पैसा और समय गंवा रहे हैं। भारी टैक्स से लोग थोड़ा सोच समझकर पैसा लगाएंगे। इस बिल के माध्यम से सरकार सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज बनाना चाहती है जो यह तय करेगी कि कौन सा गेम भारत में वैध है और कौन सा नहीं। इससे फर्जी और फ्रॉड एप्स पर लगाम लगेगी। अब ऑनलाइन पैसे कमाना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर है या मनोरंजन के लिए खेलते हैं तो आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब आपको जीतने के लिए न सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों को हराना है, बल्कि इन भारी टैक्स के बाद भी मुनाफे में रहना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये 28% जीएसटी बहुत ज़्यादा है या यह सही कदम है? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी और तो वीडियो को लाइक करें और अपने गेमर दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।